हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कोरोना के सामने पूरी दुनिया ही बेबस है, मजबूर है। मजबूरी कहां किस रूप में आपको दिख जाए कह नहीं सकते। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता आज जब नोएडा में रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उन्हें 3 महिलाएं मिली। तीनों महिलाओं की अलग अलग मजबूरी थी। 2 महिलाएं भूखी थी, उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा था। एक महिला के पति की मौत हो गई थी और उसे नोएडा से यूपी के बांदा जाने के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत थी, जो उसे मिल नहीं पा रहा था। अंकित गुप्ता ने अपना फर्ज निभाया और भूखी महिलाओं को खाना पहुंचाया, लेकिन पति के अंतिम संस्कार में जाने के लिए कर्फ्यू पास ढूंढती को वो महिला दोबारा नहीं मिली। नोएडा प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि इस महिला की जरूरत बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द उसकी उस जरूरत को पूरा किया जाए। आज इन 3 चेहरों की सच्ची कहानी जानिए और लॉकडाउन में फंसे लोगों की मजबूरी समझिए। इन महिलाओं की कहानी आज आपके सामने ला रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता। ये लीलावती हैं, नोएडा में रहती हैं। इनका दर्द पत्थर दिल को भी पिघला सकता है। दर्द ये कि इन्हें खाना नहीं मिल रहा। यहाँ हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस आप लीलावती को सुनते जाइए। 10-15 दिन से घर में भूखी हूँ, न तो राशन है न पानी है। जहाँ जाओ फोन करने को कहते 112 पे बेल बजती रहती है, कोई उठाता नहीं है। कहीं खाना एक आध जगह जाते भी हैं, बटता है तो कच्चा खाना जो कि इंसान जानवर भी नहीं खा सके, ऐसा खाना दिया जाता और उस तरह दिया जाता जैसे कोई हम भिखारी से भी बदतर जिंदगी है। हम सोचते हैं हमें काम करने की इजाजत दे दो, काम करके खा सकते हैं। क्या करे, कहीं न तो ठिकाना है रहने का, न खाने का, न कहीं का। क्या करेगा गरीब इंसान जिसका कोई नहीं है कमाने वाला। हाथ टूटा, पैर टूटा, कोई नहीं है जी मेरा। मैं कहाँ जाऊँ बताइए। 10 दिन से अनाज तक नहीं खाया, किस किस से मांग के खाए। भिखारी है क्या? हम जिंदगी जीना चाहते हैं अच्छे से, लेकिन जी नहीं पा रहे। बताइए। लीलावती की पीड़ा सिर्फ भूखे पेट रहने की नहीं है, बल्कि ये एक आम हिंदुस्तानी के स्वाभिमान की कहानी भी है। फोन लगाने से लगा के थक गए। पुलिस चौकी गए, 72 की, वो कहते वहाँ बटेगा वहाँ जाओ, वो कहते वहाँ बटेगा वहाँ जाओ। जैसे कुत्ते बिल्ली है, डंडा मार के भगा देते हैं। बताइए, मैं सरपाबाद से पैदल यहाँ तक आई हूँ। कहाँ जाऊँ, किसको कहूँ, किससे पुकारूँ मैं अपनी बात। कहते हैं कि भूखे को भोजन कराना इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन लीलावती की तरह काजल को खाना खिलाकर पुण्य कमाने वाला नोएडा में कोई नहीं दिखा। काजल की कहानी एक इंसान के स्वाभिमान पर मजबूरी की मार है। हमारे पापा ई रिक्शा चलाते हैं और हमारे पास पैसे नहीं है। जितने होते हैं हमारे खर्च होते हैं। मेरा भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और मैं बीए फाइनल कर रही हूँ। तो हमारे घर में पैसे नहीं है और नहीं हमारा कोई सोर्स है पापा के अलावा। अभी हमारे ई रिक्शा बंद है, तो या तो हमें पास दिलवा दो या अदर फूड हमें दिलवा दो। दावा तो ये है कि हर भूखे तक खाना पहुंच रहा है, लेकिन सच्चाई तो आज काजल बता रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को खाने का जो है अगर ऐसी जरूरत है तो आपको खाना मुहैया करा दिया जाएगा, नहीं है राशन मुहैया करा दिया जाएगा। नहीं करवाया जा रहा है, तब हम यहाँ पे आए। हम जिला मजिस्ट्रेट के पास भी गए, सेक्टर 19 गए, यहाँ तक कि अथॉरिटी में, हमारे घर के पास अथॉरिटी हम वहाँ भी गए। लास्ट में हम यहाँ आए, कल भी आए थे, आज भी आए हैं, जबकि यहाँ के प्रशासन यहाँ से हमें भगाया जा रहा है यहाँ से। ऐसे में जो प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोगों को हमको फोन करेंगे, बाकायदा टोल फ्री नंबर है, आपको राशन जो है आपको घर बैठे मिल जाएगा, खाना बन के आ जाएगा। सर हमने अदर नंबर सब यूज कर लिया है, उस पर कोई रिस्पांस नहीं आता। किसी पे आता है तो एक दिन का खाना मिलता है, दूसरे दिन नहीं मिलता। और दूसरा जो है एक हेल्पलाइन नंबर है कॉल सेंटर का, उसमें हमें ना ही तो कोई रिस्पांस मिलता है ना कुछ मिलता है। हमने 100 बार हमारे कॉल में रिकॉर्ड भी हम दिखा भी सकते हैं, पर हमारे पास अभी कोई बैलेंस नहीं है कॉल करने के लिए, इसलिए हमने फोन घर पे रखा है। अफसरों से गुहार लगाकर काजल थक गई तो नोएडा के बीजेपी विधायक पंकज सिंह के पास पहुंची। याद दिला दें, पंकज सिंह देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, लेकिन पंकज सिंह के दर से भी काजल को खाली पेट भेज दिया गया। हमारा जो वार्ड नंबर है सर, वो अगर उनसे कोई बोले राशन की तो वो गालियां देते हैं।
गंदी गंदी गाली देते सर। नहीं तो हम वार्ड मेंबर का नाम ले सकते हैं, ना ही किसी का। यहाँ तक कि हम पंकज सिंह के घर पे भी जा चुके हैं, वहाँ पे कहते हैं कि अपने वार्ड के पास जाओ, वार्ड कुछ नहीं करते हैं वहाँ के। तो हम कहाँ जाए? हम लास्ट में यहाँ डीएम सर के पास आए हैं। मजबूरी का तीसरा चेहरा है पूनम। उत्तर प्रदेश के 19 जिले रेड जोन में है, नोएडा भी उसी में शामिल है, लिहाजा नोएडा से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में पूनम की मजबूरी कलेजा चीर देने वाली है। पूनम के पति का देहांत हो चुका है, पार्थिव शरीर को इंतजार है पूनम के बांदा पहुंचने का। जाना जरूरी है, हमें जस्ट जाना है हमें, इसी वजह से हमें जल्दी वो कर दो, वो पास बनवा दो। इसी वजह से जल्दी हम जितनी जल्दी चले जाएंगे तो जितनी जल्दी हम देख लेंगे अपने आदमी को, वे रख के बर्फ में। इसी वजह से जितनी जल्दी बनवा दो सर। हाँ सब इंतजार कर, सास ननद देवर है सब इंतजार कर रहे हैं। इसी वजह से जल्दी बनवा दो। हाँ जल्दी आ जाओ, बोले अभी गाड़ी पकड़ लो। हम कैसे पकड़, पास बनेगा जब हम आ पाएंगे। गाड़ी भी नहीं चल रही, इसी हाँ हमारा जल्दी कर दो, हम चले जाएं। पूनम अपनी मां के घर नोएडा आई थी और इसी बीच बीमारी के कारण पति की जान चली गई। पूनम पति के आखिरी दर्शन के लिए छटपटा रही है, लेकिन अधिकारी उसे नियमों के चक्कर में उलझा रहे हैं। अभी तो धमका दिया, बोला जाओ इधर ही जाओ, यहाँ नहीं बनेगा। बोले इधर ही जाओ, 27 जाओ, इधर ही बैठता डैम। ठीक है हम जा रहे, इधर से पास बनवा ले। बोले ठीक है इधर से बना देंगे पास। अब बोले गेटा न बैठा जा, वहाँ से वापस कर देगा तो हम कैसे जाएंगे? हमें तो मजबूरी है ना, हमें तो जाना जरूरी है। हाँ इनका सब रखा हुआ है, हम मेरे इंतजार में है, सब आएंगे जब भी। इसी वजह से हमारा जल्दी बनवा दो। नोएडा के अफसरों से पति के अंतिम दर्शन के लिए पास मांगती हुई पूनम हमें अपना दर्द बताकर कहीं चली गई। लेकिन लीलावती और काजल के लिए संवाददाता अंकित गुप्ता की कोशिश रंग लाई। अंकित गुप्ता ने काजल और लीलावती की सच्चाई नोएडा के डीएम, विधायक और नोएडा अथॉरिटी को बताई तो प्रशासन की आंख खुली। ये तस्वीरें उसी राहत पैकेट की हैं जो काजल के घर पहुंचाई गई। अंकित गुप्ता के ट्वीट पर बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने ध्यान दिया और जरूरतमंद के फोन नंबर मांगे। इसके बाद विधायक पंकज सिंह ने काजल के परिवार से फोन पर बात की। हालांकि लीलावती से संपर्क नहीं हो पाया है। एबीपी न्यूज़ की वजह से हमें ये सहायता मिली और उन्होंने हमारी हेल्प की। और यहाँ तक कि हमें पंकज सर का भी कॉल आया, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट करा हुआ एबीपी न्यूज़ ने हमारे लिए, और हमें पंकज सर ने कॉल करके बुलाया। सेक्टर 12 में हमें राशन मुहैया कराया गया और हमें बोला भी गया ये कि अगर सहायता अगर जरूरत पड़ी तो और आप आके ले जाना यहाँ से, या हम आपको आपके घर पे प्रोवाइड करवा देंगे। हमें आप काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं ऐसे हमारे जैसे और भी लोग हैं जिनको प्रोवाइड कराया जाए इस तरीके से। ऐसे मौके कम ही होते हैं जब खबर करने के बाद में एक सुकून भी मिलता है। और आज जब काजल और आदर्श को परिवार को मदद मिली तो वही मौका मुझे भी मिला है, क्योंकि इन लोगों की जो परेशानी थी वो यही थी कि राशन नहीं मिल पा रहा, पैसा खत्म हो गया है। और अब जब एबीपी न्यूज़ पर हमने इनकी खबर दिखाई, इनके पास में जो प्राधिकरण की तरफ से और विधायक की तरफ से मदद मुहैया कराई गई। नोएडा की लीलावती, पूनम, काजल जैसी कहानी देश के हर छोटे बड़े शहर में हर नुक्कड़ पर आपको मिल जाएंगी। कोरोना काल वाकई लाखों लोगों के लिए काल बनकर आया है। सरकार अपनी तरफ से मदद पहुंचाने का दावा तो कर रही है, लेकिन सिस्टम की खामी और उस पर जबरदस्त बोझ की वजह से हर किसी तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोरोना से लोगों की जान बचाने के चक्कर में लोग भूखे मर जाएं, उनका हौसला जवाब दे जाए, पैसों की कमी उनकी हिम्मत तोड़ जाए। मास्टर स्ट्रोक, मदद के सरकारी कदम, अभी और चाहिए इनमें दम।